सभी लोग मिलकर Come on church, जहाँ पर भी है आप परमेश्वर तेरी उपस्थिति उनके घरों में भर दे Fill their house with your presence Jesus तेरी आत्मा से भर दे हर एक लोग को तेरी आत्मा से भर दे यीशु हालेलुया 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 चर्च हालेलुया क्या आप सब जोर से बोल सकते हैं मेरे साथ हालेलुया इस वक्त हम सभी लोग मैं विश्वास करता हूँ कि सभी लोग तैयार हैं परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए तो क्या हम सभी लोग मिलकर परमेश्वर का नाम को ऊंचा उठाएंगे और उसका आराधना करेंगे
भी शैतान हमारे सामने खड़े भी नहीं रह सकता। शैतान का कोई अधिकार नहीं है हमारे सामने खड़ा रहने का, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। यीशु है जो हमारा युद्ध लड़ने वाला है। चर्च, आप जिस भी युद्ध से इस वक्त गुजर रहे हो, चाहे आप बीमार हो, आप एक बीमारी से युद्ध कर रहे हो, चाहे आपका फैमिली में प्रॉब्लम है, आप वो चीज से युद्ध कर रहे हो, चाहे आपका शरीर में कुछ तकलीफ है, आप वो चीज से युद्ध कर रहे हो, पर आज मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं कि युद्ध आपका नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। ये युद्ध आपका नहीं, पर ये युद्ध परमेश्वर का है। जो भी आज आप जो भी युद्ध से लड़ रहे हो, वो चीज का नाम लीजिए इस वक्त और कबूल कीजिए कि परमेश्वर तू वो युद्ध लड़ने वाला है। मैं नहीं, परमेश्वर, मेरे मन से कुछ नहीं होने वाला है, मेरे दिमाग से, मैं जो ट्राई कर रहा हूँ डॉक्टर से या फिर जो भी बड़े लोग हैं या पैसे से कुछ नहीं हो सकता, पर परमेश्वर जब तू युद्ध लड़ेगा हर एक चीज ठीक होने वाला है। कम ऑन चर्च, कबूल कीजिए, कबूल कीजिए, यीशु तू हमारा युद्ध लड़ने वाला है। Jesus, you are our fighter. You are the one who fights for us. धन्यवाद यीशु।
जरूरत जब ज्योति तू उतरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से मैं, आशा जीवन तेरे संग थी। सभी लोग में
भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है यीशु तेरे साथ। धन्यवाद इस समय के लिए। ये सारी स्तुति आराधना हम तेरे लिए देते हैं। सिर्फ तेरा नाम ऊंचा हो इस गीत के द्वारा जो हम गा रहे हैं, सिर्फ तेरा नाम ऊंचा हो। आगे का समय यीशु हम तेरे हाथों में देते हैं। तेरे वचन के द्वारा तू हमसे बात कर। हाँ यीशु, और हम विश्वास करते कि तू आज बहुत अद्भुत कार्य करने वाला है। हर एक बीमार लोग जो देख रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं आज सभी लोग ठीक होने वाले हैं। धन्यवाद यीशु, यीशु के नाम से सभी लोग कहेंगे आमीन। वेलकम चर्च। फिर एक बार हम परमेश्वर के सम्मुख में आए हैं एंड आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। आप लोग सब लोग अपने अपने घरों में मैं समझता हूं खुश रहेंगे। और आज का वचन शुरू करने से पहले हम सब अपने अपने आंखें बंद करेंगे। विल डू प्रेयर। थैंक यू गॉड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। God, I pray for open heaven, Lord God, upon all these places. जहां जहां परमेश्वर ये प्रार्थना चालू है अभी अलग अलग जगहों पर, थ्रू यूट्यूब, I pray mighty God, हर एक घर में खुला स्वर बोलता हूं मैं परमेश्वर यीशु के नाम से। हर एक घर में मैं पवित्र दूतों को बोलता हूं परमेश्वर यीशु के नाम से। दया कीजिए परमेश्वर, दया कीजिए। I pray for open heaven everywhere, Lord God, wherever, mighty God, this prayer is reaching. I pray in the name of Jesus Christ. और सभी लोग कहेंगे आमीन। पूरा दुनिया मायूस है एकदम। सब लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं। जैसे लास्ट वीक हमने सबने जैसा न्यूज सुना कि एक फिल्म स्टार उन्होंने सुसाइड किया, तो बहुत लोग मन में दुखी हो गए। जस्ट बिकॉज सुशांत सिंह राजपूत वॉज अ फिल्म स्टार, उनका केस पूरा मीडिया में आया, सोशल मीडिया में डिस्कस हो गया कि उन्होंने सुसाइड किया। क्यों किया सुसाइड, क्या कारण है। परंतु बहुत जगह में, not only in India, all over the world, during these months, there have been many suicides. बहुत सारा suicides हुआ है। और everywhere if you see, एकदम डर का माहौल है। That is called a spirit of fear. और बहुत लोग डिप्रेस्ड है, एकदम फ्रस्ट्रेटेड है। In many places there is also people are becoming mental illness भी हो रहा है, कुछ लोग पागल भी हो रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा आगे क्या होगा, कैसा होगा। लोग डर रहे हैं। और ये सब माहौल में बहुत लोग समझते हैं कि हम लोग एक दूसरे को काउंसलिंग करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। जो भी चुप बैठा है उसके मन में और कुछ विचार चल रहा है, डिप्रेस्ड है या फ्रस्ट्रेटेड है, हमने उनसे बात करना चाहिए, काउंसलिंग करना चाहिए। तो इस बीच हम वो भी देखते हैं कि सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में बहुत सारे प्रोफेशनल काउंसलर्स लोग हैं। वे लोग सलाह मशुरा कर रहे हैं, एक दूसरे को सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। बट हमें एक बात ध्यान में रहना चाहिए कि जो कुछ भी चल रहा है यहां पर, इट इज नॉट नेचुरल। जो भी अटैक इस दुनिया पर है, दैट्स नॉट अटैक फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स। एक मनुष्य का दूसरा मनुष्य पर अटैक, ये नहीं है बिल्कुल। एक्चुअली
दिस इज एन अटैक फ्रॉम डार्क फोर्सेस, ये याद रखना चाहिए। और डार्क फोर्सेस पर युद्ध करना हम केवल काउंसलिंग करने से, कुछ लोगों से सिर्फ ऐसी बात करने से, हम मोटिवेशनल टॉक करने से ये जो मैटर है या ये जो तकलीफें हैं ये हल होने वाला नहीं है। मैं आपको एक जगह पर मैं लेके जाता हूं, एफिसियों की पत्री, एफिशियंस, बाइबल में एफिशियंस चैप्टर 6, एफिशियंस चैप्टर 6 और वर्स 12, एफिशियंस 6वां अध्याय और 12वां वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि फॉर वी रेसल नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड, हमारा जो युद्ध है मांस और लहू के साथ नहीं है। हमारा युद्ध कोई मनुष्य और किसी प्रकार का ग्रुप ऑफ मनुष्य उनके साथ में नहीं है। हमारा युद्ध किसके साथ में है? बट आवर वॉर इज अगेंस्ट प्रिंसिपैलिटीज, अगेंस्ट पावर्स, अगेंस्ट द रूलर्स ऑफ डार्कनेस ऑफ द वर्ल्ड, अगेंस्ट स्पिरिचुअल विकेटनेस इन हाई प्लेसेस। ऐसा लिखा हुआ है, हमारा युद्ध जो आकाश से अंधकार की शक्तियां जो हमारे साथ युद्ध कर रहे हैं, जो हमें बांधने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा युद्ध उनके साथ में है। हमारा जो भी यहां पर कुछ हो रहा है, देयर इज समथिंग, जो अंधकार की शक्तियां हैं वो कुछ हमारे ऊपर बंधन बना रहे हैं या हमें तकलीफ दे रहे। अंधकार की शक्तियों का ये जो तकलीफें हैं, जो द स्पिरिट ऑफ डेथ है, द स्पिरिट ऑफ मैडनेस है, द स्पिरिट ऑफ पॉवर्टी है, स्पिरिट ऑफ फियर है, स्पिरिट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, स्पिरिट ऑफ डिप्रेशन है, स्पिरिट ऑफ सुसाइड। मेरे पास आप लोगों को एक बात बताऊं कि कई केस मेरे पास आए थे, कई केस, एक दो नहीं, बहुत सारे ओवर द इयर्स। कुछ लोग हैं जो मेरे पास आए और बोला कि मेरे भाई बार बार सुसाइड करने के लिए भागता है, हम उसको पकड़ के लाते हैं। या ये जो मेरी पत्नी है या मेरे पति हैं, ये बार बार 3 बार उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, गोली खा के, कभी उधर से उड़ी मार के, कभी क्या करके। तो उन्होंने बोला, हम इनसे बात किया, परंतु वापस बार बार सुसाइड करने के लिए भागता है। परंतु जैसे वो मेरे पास आए, मुझे तो पता है ये सुसाइड का स्पिरिट है, और जैसा ही मैंने उस सुसाइड का स्पिरिट को कमांड किया, निकल जाओ यीशु के नाम से, वो भूत निकल के, दुष्टात्मा निकल के चला गया। उसके बाद में वो कभी भी सुसाइड करने का सोचा ही नहीं, वापस से नॉर्मल जीवन में आ गए। जो भी चल रहा है यहां पर, दीज आर ऑल स्पिरिट्स जो चल रहा है, जो बहुत सारा बीमारियां भी है, दोज आर डिफरेंट स्पिरिट्स ऑफ सिकनेस। हम लोग ये जो आत्मिक बीमारियां जो है, हम उसको नेचुरल तरीके से हम इलाज करने की कोशिश करते हैं। ये आत्मिक बीमारियां हैं, जैसा मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर्स, या तो फिर HIV हो, या तो फिर TB हो। ये सब हम लोग नेचुरल दवाई देकर कोशिश करते हैं, जरूर है, परंतु इसके पीछे एक अलग राज भी है। दीज आर ऑल स्पिरिट्स ऑफ सिकनेस। उसको हम लोग स्पिरिचुअल तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, भगा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग फिर दवाई वगैरह कोशिश नहीं करते। ऑफ कोर्स वहां पर कोशिश करने के बाद वो सेकेंडरी मैं समझता हूं, मेरा पर्सनल व्यू है, दवाई वगैरह है, बट युद्ध करना, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, ये हमारा फर्स्ट होना चाहिए। मैं आपको एक जगह में आपको लेके जाता हूं बाइबल में, और वो है लूक का 18वां अध्याय, लूक चैप्टर 18 और वर्स 1 से लेकर। यहां पर यीशु ने एक दृश्यांत, एक पैरेबल बताया, ऐसे ही एक एग्जाम्पल बताया यीशु ने, कि एक बूढ़ी स्त्री थी,
और उसका कुछ कोर्ट में केस चल रहा था। और जैसे आज के जमाने में कोर्ट में क्या होता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कोर्ट में कभी सुनवाई हो, बहुत समय लगता है एकदम। तो लोग जाते हैं, तारीख लेते हैं और आते हैं। वो जमाने में 2000 बरस पहले, यीशु के जमाने में भी ऐसे ही था। बहुत सारे जजेस लोग जो थे, वो लोग क्या करते थे, तो यहां पर यीशु ने बताया कि एक बूढ़ी विधवा स्त्री, गरीब है, उसका कुछ केस चल रहा था। वो बार बार जाती थी एक जज के पास कि देखो मेरा सुनवाई जल्दी कर दो, मेरा मैटर जल्दी जल्दी मेरा मैटर समाप्त कर दो। और वो बोलता था हाँ ठीक है ठीक है। लेकिन ये बूढ़ी स्त्री इतना बार आती थी, रोज हर बार। वो आजकल तो जैसा तारीख होता है तभी आना पड़ता है, लेकिन वो जमाने में ये बूढ़ी स्त्री हर बार जाती थी जज के पास। उसे घर में भी जाती होगी शायद, बाबा मेरा मैटर जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म करो। एक दिन ये जो जज है बहुत तंग आ गया एकदम, बोलता अरे बाबा ये लेडी, ये विधवा मेरे पास रोज आती है, रोज मुझे तकलीफ देती है। उसने क्या किया, बोला तुम्हारा क्या मैटर है बाबा। मैटर ले लिया और उसका सुनवाई करके उसका मैटर को खत्म कर दिया, रफा दफा कर दिया, उसका जजमेंट कर दिया। वो खुश होकर चले गई। यीशु ने बोला कि जब हम प्रार्थना करते हैं, कई बार हम लोग ये समस्या, बहुत सारा समस्या लेके हम प्रार्थना करते हैं। जब हम समस्या लेके प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं और तुरंत क्या करते हैं हम लोग, एक 5 मिनट प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे परमेश्वर, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, और हम 5 मिनट्स में प्रार्थना खत्म करके बस भूल जाते हैं। यीशु ने बोला कि जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के पास, बार बार पीछे लग जाओ, परमेश्वर का पीछे लग जाओ। थोड़ा समय लेकर प्रार्थना करने का फिर बंद कर देना, ऐसा नहीं। मैं कई लोग को, मतलब मैं एक बात बोलता हूं कभी भी, कि कोई भी एक जो बाइबल का चैप्टर है वो लेकर हम लोग ने पढ़ना चाहिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार पढ़ना चाहिए। वो क्यों पढ़ना चाहिए पता है? उसके भी पीछे एक कारण है। आपको मैं और एक बाइबल का कहानी में लेके जाता हूं। ये एग्जाम्पल नहीं है, ये दृष्टांत, ये असली कहानी है, और वो है मार्क का चैप्टर 5वां अध्याय, मार्कुस का 5वां अध्याय, मार्क चैप्टर 5 और 25वां वचन से। अब यहां पर क्या हो गया, एक बार यीशु और उसका शिष्य लोग, सब लोग कहां तक भी जा रहे थे। किसने उन्हें बुलाया था, तो वहां पर उन्हें काम था, उधर भी कोई बीमार थे। तो यीशु जब जा रहे थे रोड में, तो आपको पता है यीशु बहुत फेमस थे, एकदम बहुत पॉपुलर। जैसा यीशु रोड में दिखा या किधर भी है, पूरा पब्लिक उनके पीछे, गुरुजी मेरा ये तकलीफ है, हमको चंगाई दो। यीशु एक ही मिनट में लोगों वहां पर क्या करते थे, ऑन द स्पॉट हीलिंग। गर्दी इतना था कि पूछो मत। जब बहुत भीड़ लग गया था एकदम, यीशु भीड़ के बीच में से ऐसा करके जा रहे थे, उसके शिष्य लोग भी थे साथ में। वहां पर एक स्त्री थी एक घर में, उसने सुना यीशु यहां से जा रहा है, और उस स्त्री को एक बीमारी था। और उस स्त्री का बीमारी क्या था मालूम है? बहुत बरस से, 12 बरस से, कंटिन्यूअस 12 बरस से उसका शरीर से खून बह रहा था, लहू बह रहा था, वो उसको बीमारी था। तो जब भी
एक स्त्री का शरीर में से खून बहता है, 4 दिन 5 दिन 6 दिन, उन्हें कितना तकलीफ होता है। परंतु यहां पर कोई स्त्री को मतलब ज्यादा लंबा समय तक तकलीफ होता है, परंतु यहां पर हम देखते हैं द ब्लड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम हर बॉडी। उनका शरीर से खून कितना टाइम तक बह रहा था? 12 बरस, 12 इयर्स से उनका शरीर से लहू बह रहा था, 12 इयर्स से। तो यहां पर लिखा हुआ है कि वो स्त्री अलग अलग डॉक्टरों के पास गई, अलग अलग वैद्यों के पास गई, और उसने बहुत जगह में दवाई किया, और ऐसा समय आया कि उसका सारा पैसा खत्म हो गया। सारा पैसा खत्म होने के बाद उसका जो कंडीशन अच्छा नहीं हो गया, और भी बुरा हो गया कंडीशन, बहुत कमजोर हो गई होगी एकदम। और तकलीफ में आकर अभी क्या करे, उसका सारा होप्स क्या हो गया? खत्म हो गया, पूरा होप्स। अभी कोई होप्स नहीं उसको, बिल्कुल भी कोई आशा नहीं है कि अभी क्या करे। सब जगह दिखाया और अभी भी बीमारी मतलब क्या हो गया? खत्म नहीं हुआ। उसने सुना ये रास्ते से आज यीशु जा रहा है, और क्या हो गया? घर से तुरंत बाहर निकलकर आज देखा तो बहुत भीड़ है, और उसने बोला यीशु यहां से जा रहे हैं, और उसके मन में एक बात आ गई, और वो बात ऐसा था, उसने बोला आज मैं जाकर यीशु से बात नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी, बोलने का जरूरत भी नहीं है, मेरे को ये बीमारी है, ये बीमारी ऐसा है, ऐसा है, 12 बरस से मेरा लहू बह रहा है, क्या बोलने का? कुछ जरूरत नहीं बोलने का, इतना भीड़ में क्या बोलने का। मैं काली जाएगी और यीशु का काली कपड़ा को काली छुएगी, बस उसका जो ड्रेस है उसको काली में क्या करेगी? वस्त्रों काली में छुएगी बस। और वो यीशु वो भीड़ में है पूरा, और भीड़ के बीच में यीशु ऐसा ऐसा जा रहा है। उसका जो शिष्य है वो भी बोलते होंगे साइड में हो, साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ। इस बीच में वो स्त्री जाकर क्या किया? धक्का मुक्की करके यीशु के पास पहुंच गई और यीशु को हाथ लगाया उसने। जैसा यीशु को हाथ लगाया उसने, क्या हो गया? ऑन द स्पॉट उसने देखा कि उसका शरीर का जो लहू बहने का जो बीमारी है क्या हो गया? ऑन द स्पॉट रुक गया, बीमारी ऑन द स्पॉट ठीक हो गया। उसको समझ में आया कि वो ठीक हो गई है, समथिंग डिफरेंट, उसके शरीर में कुछ अलग हो गया, कुछ चेंज आया उसके शरीर में। उसको समझ में आया, वो चंगी हो गई एकदम। और जैसा कि उसने टच किया, देखा वो चंगी हो गई, वहां पर यीशु घूम के बोला हु टच मी? किसने मुझे हाथ लगाया? किसने मुझे हाथ लगाया? हु टच्ड मी? किसने मुझे हाथ लगाया? यीशु का शिष्य लोग ने बोला गुरुजी यहां पर इतना गर्दी है, ये गर्दी में कितना लोग आपको हाथ लगा रहे हैं, कितना लोग से आपका टकराव हो रहा है, और आप बोलते किसने हाथ लगा? ये क्या है? ये तो एकदम फुलिश क्वेश्चन है एकदम, ये क्या है? यीशु ने बोला नहीं, किसने मुझे टच किया है, एंड दैट टच वाज समथिंग डिफरेंट, कि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकल के गया, चंगाई निकल के गया मेरे अंदर से। कौन है वो जिसने मुझे टच किया? सब जगह शांत हो गया एकदम, और वो जो स्त्री है जो बीमार थी अब चंगी हो गई है। जब उसने देखा कि अरे बाबा अब छुप नहीं सकते बिल्कुल, उसने बोला मैं आपको टच किया। यीशु ने बोला ओ आपने टच किया, जाओ, आपका जो फेथ है, आपका विश्वास है, आपको चंगाई दिया है, गो इन पीस। हमारे में ये इतना जिद है क्या? अगर हमारे में इतना जिद है, कई लोग बोलते हैं वो जमाने में यीशु रोड पर चल रहे थे, यीशु उनका नजदीक था, यीशु जीवित था इस दुनिया में। अब यीशु मतलब फिर मर गया, फिर स्वर्ग में चला गया। अब यीशु हमारे आमने सामने नहीं है। अगर हम होते तो हम भी उसको हाथ लगाते थे, और हम भी बहुत सारा लोग में हाथ लगा के हम लोग अपना बीमारी ठीक कर सकते थे। परंतु मैं आपको बताता हूं, यीशु ये राज खुद ही हमें बताया है कि वो विधवा स्त्री बार बार जाती थी वो जज के पास, मेरा मैटर सेटल करो,
मेरा मैटर खत्म करो। और फिर वो जज क्या हो गया, बोला अरे पापा ये बार बार आती है। उसी प्रकार मैं बोलता हूं, जब हम पवित्र शास्त्र लेते हैं, कल एक ही चैप्टर पढ़कर हम सुबह उठते हैं। कई लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं, एक अध्याय पढ़ते हैं, पढ़ के होने के बाद वो बोलते हैं अभी अपना प्रेयर हो गया खत्म। लेकिन मैं बोलता हूं वो चैप्टर को बार बार पढ़ना चाहिए। बार बार एक चैप्टर जब आपने लिया पढ़ने के लिए, पवित्र शास्त्र का कोई भी एक चमत्कार का चैप्टर, यीशु का या तो भजन संहिता का या तो कोई भी चैप्टर जब हम लेते हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, मैं बोलता हूं बार बार परमेश्वर के पास देख के पढ़ते जाओ, बार बार पढ़ते जाओ। इतना पढ़ो। बहुत सारा भीड़ है दुनिया में, इतने लोग हैं, वो सब लोग भी सुबह बैठ के उठ के पढ़ते हैं, परंतु उनका जो रीडिंग और आपका रीडिंग में बहुत फर्क रहना चाहिए एकदम। वो स्त्री को बहुत, जो वहां पर यीशु को वो पब्लिक बहुत लोग हाथ लगा रहे थे, कितना लोग का धक्का मुक्की में यीशु को हाथ लगा होगा, बट वो कितना लोगों ने टच किया, उस पर से यीशु ने एक ही जो टच है उसको खाली पहचाना, बस बाकी किसको भी नहीं पहचाना, एक ही टच को। इतना लोग दुनिया में रोज सुबह उठ के बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, इतना लोगों में से कल एक ही, जब आप बार बार पढ़ते हो, यीशु के पास देख के बार बार पढ़ते हो, स्वर्ग से परमेश्वर देखना मांगता है, बोलना मांगता है, हु टच्ड मी, किसने मुझे हाथ लगाया। और जब यीशु ने आपको जब देखा, परमेश्वर ने जब आपको देखा, बस वो समय है आपका हर एक बीमारी, आपका हर एक तकलीफ और आपका हर एक दर्द पूरा खत्म। आपको परमेश्वर जब तक आपके पास देखते नहीं है, तब तक आपको आपका जो संघर्ष है, प्रार्थना है, जारी रखना है। एक बार प्रार्थना करो फिर बस खत्म हो गया, फिर बोलने का परमेश्वर तो अपना प्रार्थना सुनता ही नहीं। मैं 12 बरस से मैं प्रार्थना कर रहा हूं यीशु को लेकर, ये बात को लेकर, 20 बरस हो गया है, 8 बरस हो गया है, 6 बरस हो गया है, अभी तक मेरा कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल ऐसा बोलने वाले लोग बहुत हैं, परंतु यीशु ने क्या सिखाया हमें, बार बार परमेश्वर का दरवाजा खटखटाते रहो, कीप ऑन नॉकिंग, और वो दरवाजा आपको खुलना ही है। नॉक एंड इट शैल बी ओपन्ड, ऐसा बोला गया है। जब तक हम खटखटाते नहीं है, एक बार खटखटाते नॉक करते हैं, फिर हम तुरंत चले जाते हैं कि नहीं, जब तक दरवाजा खुलता नहीं हम खटखटाते रहते हैं। We keep on knocking. उसी प्रकार ये हमारा नॉक करना है। जब हम पढ़ते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार बैठ के, और स्वर्ग से परमेश्वर ध्यान से आकर्षित होके परमेश्वर, हु टच्ड मी, किसने मुझे आज हाथ लगाया इस सारा पृथ्वी से, और वो आपने हाथ लगाया। और यीशु आपके पास एक दिन, एक बार जब परमेश्वर ने आपको देख लिया, बस दैट इज द लाइफ चेंजिंग मोमेंट। वो एक मोमेंट है, आपका सारा लाइफ चेंज हो जाएगा। आपका मन में डर नहीं रहेगा, फिर ये कोरोना वायरस हो, फिर क्या हो, या गरीबी है या जॉब है, सब पूरा 1 मिनट में आपका हर एक तकलीफ खत्म। क्योंकि हमारा युद्ध क्या है, हमारा युद्ध मनुष्य के साथ नहीं है, ये हमारा युद्ध है अंधकार की शक्तियां। वे हमारे यहां पर आके उनका जो क्या बोलते हैं उसको, जो दुष्ट आत्माएं हैं, अलग अलग दुष्ट आत्माएं हैं, डिप्रेशन के दुष्ट आत्माएं हैं, डर का दुष्ट आत्माएं हैं, सुसाइड का दुष्ट आत्माएं हैं, बीमारियों का दुष्ट आत्माएं हैं, व्यभिचार का दुष्ट आत्माएं हैं, गरीबी का दुष्ट आत्माएं हैं, गंदगी का दुष्ट आत्माएं हैं। आप देखते हो कई एरिया से कितने गंदे हैं, एकदम इतना गंदा है, वहां पर म्युनिसिपालिटी कुछ भी किया तो वो हमेशा गंदा ही रहता है वो जगह, वहां पर हम जा ही नहीं सकते हैं। वो भी एक श्राप है, दुष्टात्मा है, जो जगह को क्लीन होने ही नहीं देता बिल्कुल। ये हमें युद्ध लड़ना है। जब हम जो जगह को, जब हम आशीर्वाद बोलते हैं यीशु के नाम से,
जब हम आशीर्वाद बोलते हैं, आशीर्वाद बोल के देखो उस जगह पर, आप देखोगे एक अद्भुत तरीके से वो जगह में बदलाव आएगा। उसी प्रकार आज हमको और आपको एक युद्ध लड़ना है। अभी कई बार ऐसा होता है, अभी मैं बात कर रहा हूं, आप लोग बैठ के देख रहे हैं, सुन रहे हैं बस, और उसके बाद देखकर खत्म हो जाएगा, फिर आप बंद कर देंगे। इसमें कुछ फायदा होने वाला नहीं है। फायदा होने के लिए जब मैं अभी यहां पर प्रार्थना कर रहा हूं, आपको भी मेरे साथ में यह प्रार्थना करना है, क्योंकि मैं यहां पर अंबरनाथ से प्रार्थना कर रहा हूं, ठाणे डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से, बॉम्बे मुंबई से, परंतु आप लोग अलग अलग जगह में हैं, अलग अलग घरों में हैं। जब आप मेरे साथ जुड़ के जब प्रार्थना करते, कमांड करते हैं, यीशु के नाम से कमांड करते हैं अपने अपने जगह में, वहां का पूरा अंधकार की शक्तियां टूट जाता है पूरा। तो भयभीत होने का जरूरत नहीं है। मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूं, और वो ये है कि कई बार हमारे मन में डर आता है। डर क्या है? मुझे बहुत लोग फोन करते हैं। क्या फोन करते हैं? अरे हमारे बाजू में बिल्डिंग में 3 लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव पकड़े गए, ये बाजू में 4 लोग पॉजिटिव हैं, हमारा बिल्डिंग बीच में, अभी हम लोग क्या करने का? डर की बात है बहुत। मैं उनको बोलता हूं, डरो मत, बिल्कुल अभी प्रे करेंगे हम लोग। वो जो 3 लोग 4 लोग गए हैं, 15 दिन बाद पॉजिटिव का नेगेटिव बन के वापस आ जाएंगे, और सचमुच में वो 10 दिन में वापस नेगेटिव बन के घर में आते हैं वापस। ये क्या है? दुष्ट आत्मा हमारे मन में क्या है? डर पैदा करता है। डर, बाबा इधर क्या, इधर। जब हम डरते हैं, दरवाजा खुल जाता है और दुष्ट आत्मा अंदर घुस जाता है और भी तबाही मचाने के लिए। तो जब भी डर आएगा हमारे मन में, हमें एक काम करना है। आप लोग क्या कर सकते हैं? यीशु के नाम से ये डर को मेरे मन से मैं निकाल देता हूं। यीशु के नाम से ये डर को मेरे मन से मैं निकाल देती हूं। यीशु के नाम से यू डर्टी स्पिरिट ऑफ फियर निकल जाओ। रात को बहुत को डर लगता है, मुझे बहुत लोग फोन करते, उसके लिए मुझे पता है। रात को मुझे बहुत डर लगता था कल रात को। आप लोग क्या करना चाहिए? डर का दुष्ट आत्मा निकल जाओ यीशु के नाम से। परमेश्वर के पास देखो और बोलते जाओ, डर का दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से निकल जाओ, डर का दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से निकल जाओ। हर एक श्राप मेरे जीवन से यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूं। मुझे परमेश्वर खुशी भर दे मेरे आत्मा में। गॉड फिल माय हार्ट, फिल माय सोल, फिल माय स्पिरिट विद हैप्पीनेस, विद जॉय, विद पीस। बोलते जाओ। अंधकार की शक्ति को भगा दो, यीशु के नाम से भगाओ, यीशु के नाम से। और अंधकार की शक्तियां रुक नहीं सकते आपके जीवन में। भगाते जाओ। तो जो भी डर अगर आपको लगता है, यीशु के नाम से युद्ध करना है आपको। आइए हम लोग प्रे करना शुरू करते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला? आप भी मेरे साथ में प्रे करो, ताकि अलग अलग जगह में जब हम यीशु का नाम लेते हैं, वहां का अंधकार की शक्तियां क्या होता है? टूट जाता है। तो अब हम प्रे करेंगे। हम लोग आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर के पास देखेंगे, यीशु के पास देखेंगे। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, विद द पावर ऑफ होली स्पिरिट हम आपके चरणों में आए हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आपने आपका इकलौता पुत्र यीशु को इस धरती पर भेजा ताकि हमारा हर एक पाप माफ हो। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो लोग यहां पर ये प्रार्थना में शामिल हुए हैं, उनका भाई बहन, उनके माँ बाप, उनके पत्नी या उनके पति, उनके बच्चे, उनके नाते पोतियां, सगे संबंधी, परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हर एक का पाप यीशु के नाम से माफ कर दीजिए। Forgive all their sins, mighty God, in the name of Jesus Christ. लाखों पाप होगा उनका परमेश्वर। हर एक जलन, हर एक झूठ, हर एक गाली गलोच, हर एक व्यभिचार, हर एक अहंकार, हर एक श्राप जो उन्होंने दूसरों को दिया है, हर एक दुष्टता, हर एक चीटिंग, हर एक फ्रॉड, हर एक गॉसिपिंग, हर एक प्राइड, हर एक ईगो, माइटी गॉड आई प्रे फॉरगिव देम इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक पाप
माफ कर दीजिए परमेश्वर इनका, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से माफ कर दीजिए, हर एक पाप यीशु के नाम से माफ कर दीजिए। और शैतान का अधिकार आपके ऊपर से परमेश्वर इनके ऊपर से यीशु के नाम से तोड़ दीजिए परमेश्वर। हर दुष्ट आत्मा का अधिकार यीशु के नाम से तोड़ दीजिए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। दया कीजिए पवित्र आत्मा, दया कीजिए परमेश्वर इन पर, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए यीशु के नाम से। जो भी परमेश्वर इन्होंने अंधकार की शक्तियों का मदद लिया होगा इन द पास्ट, जादू मंत्र किया होगा, विचक्राफ्ट किया होगा किसी पर, इन्हें माफ कर दीजिए यीशु के नाम से। वो सारा विचक्राफ्ट तोड़ दीजिए यीशु के नाम से। और दूसरों ने परमेश्वर इन पर जो विचक्राफ्ट किया हुआ घर के खिलाफ या परिवार के खिलाफ, यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूं। आई ब्रेक इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक दुष्ट आत्माएं जो अंधकार की शक्तियों का अधिकार लेकर आए हैं, इन्हें बीमार करने के लिए, गरीब करने के लिए, तकलीफ देने के लिए, डर पैदा करने के लिए, निकल जाओ यीशु के नाम से। आई कमांड गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से निकल जाओ, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। होली स्पिरिट कम अपॉन एवरीवन। परमेश्वर ये हर एक घर में, परमेश्वर हर एक घर का दरवाजा, हर एक घर का खिड़कियां, हर एक घर का दीवार, हर एक घर का छत, हर एक घर का जमीन, एक एक ईंटों, एक एक फर्नीचर, उनका घर का बेड, इनका हर एक चीज इनका घर में, हर एक खाने पीने का सामान का हवा, मैं यीशु का पवित्र खून से अभिषेक करता हूं, परमेश्वर आग से अभिषेक करता हूं। I anoint your house with the blood of Jesus Christ. मैं आपका घर को यीशु के पवित्र खून से अभिषेक करता हूं। हर एक अंधकार की शक्ति आई घर में से, ये एरिया से, बिल्डिंग से, चाल से निकल जाओ यीशु के नाम से। Get out of this place in the name of Jesus Christ. अंधकार की शक्तियों का अधिकार को यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूं। You dirty spirits of fear, you dirty spirit of suicide, you dirty spirit of frustration, you dirty spirit of depression, you dirty spirit of diabetes, you dirty spirit of blood pressure, निकल जाओ यीशु के नाम से। You dirty spirit of heart attack, निकल जाओ इसके नाम से, निकल जाओ, निकल जाओ। आई कमांड निकल जाओ, हर दुष्ट आत्माएं निकल जाओ, गरीबी का दुष्ट आत्माएं निकल जाओ, यीशु के नाम से निकल जाओ, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा सबके घर पर, सबके ऊपर उतर आइए। Bless everybody, oh God, in the name of Jesus Christ. I pray for open heaven in every house. I pray for open heaven in every house. I pray for angels to descend in every house. Drive out all demons from the house in the name of Jesus. घर में जो भी दुष्ट आत्मा है सबको भगा दो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आपको मैं सुखद नींद बोलता हूं, आपको मैं I bless you with good night sleep in the name of Jesus Christ. I bless you with beautiful visions. अब इसे डरावना सपना, बहुत लोग यहाँ पर डरावना सपना आता है, डरावना सपना, डरावना सपना, डरावना डरावना विचार, डर का विचार निकल जाओ उसके नाम से। I break all fear out of your mind in the name of Jesus Christ. परमेश्वर आपको संभालने वाले हैं। He will carry you through. आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। God is there. परमेश्वर आपके नजदीक है। अभी आपके घर में खुला स्वर्ग है, पवित्र दूत तो आपके घर में है, पवित्र आत्मा आपके घर में है, यीशु आपके पास देख रहे हैं इस वक्त। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। Mighty God, I pray Lord God, heal everyone Lord God. सभी का हर एक परमेश्वर इमोशंस को हील कीजिए। देयर आर सो मेनी पीपल माइटी गॉड जिनको बिजनेस में परमेश्वर नुकसान हुआ है, या बिजनेस उनका बंद हुआ है, या ऑफिस में उनको ले ऑफ मिला है, आधा पगार मिला है, किसको पूरा पगार पूरा पगार जिसको मिला नहीं है, बिल्कुल फुल पगार उनका फॉरफिट हुआ या नहीं मिला है। I pray mighty God in the name of Jesus Christ, open the doors and windows of heaven, shower upon everybody Lord God with a supernatural finance God in the name of Jesus Christ. Bless everyone Lord God with wages, with salaries. I pray Lord God that every kitchen, हर एक किचन घर का भरपूर रहे, भरपूरती से, let it be overflowing Lord God with that supernatural supplies in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से I pray Lord God, आप सबका किचन हमेशा भरा रहे। I bless you with supernatural finance in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आपका शरीर में किधर भी दर्द है वहां पर आप हाथ रखिए। Any sickness, mighty God, in the name of Jesus Christ, I pray Lord God, ये लोगों ने जहां पर अपना हाथ रखा हुआ है, किसी ने अपना हार्ट में रखा होगा, किसने सर पे हाथ रखा होगा, किसने कमर में हाथ रखा होगा, किसने घुटनों में हाथ रखा होगा, किसने पेट में हाथ रखा होगा, किसने शोल्डर्स पे हाथ रखा होगा। I pray mighty God, heal them Lord God in the name of Jesus Christ. हर दर्द का दुष्ट आत्मा निकल जाओ। I command you to be healed in the name of Jesus Christ. Be healed in the name of Jesus Christ. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. किसका
पेट में, किसका पेट में फाइब्रॉइड्स है, फाइब्रॉइड्स, किसका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में गांठ है, सिस्ट है, all that Jesus is healing you right now. I command you to be healed in the name of Jesus Christ. चंगाई पाओ यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा, glorious Holy Spirit, do the supernatural operation of God. I pray mighty God, do the supernatural operation and heal them God in the name of Jesus Christ. पेट में जो भी गांठ है, सिस्ट है, पूरा निकल जाओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। In the small intestine, large intestine, any sickness, pain in your reproductive organs, sickness, abnormalities in your reproductive organs, I command it to be healed in the name of Jesus Christ. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. यीशु के नाम से चंगाई बोलता हूँ, यीशु के नाम से, यीशु के नाम चंगाई बोलता हूँ। God bless everyone, heal everyone, oh God. दया कीजिए सब पर, परमेश्वर सबको, परमेश्वर इन दिनों में provisions जाते वक्त आते वक्त, I pray mighty God, protect them all from all harm and danger. every हर एक मौत का डंक इन कोरोना वायरस आपका एरिया में जहां जाइए, मेरा आवाज जा रहा है, जहां पर where all my prayers are being heard, mighty God, I am going to command in that place, हर एक मौत का डंक इन कोरोना वायरस, इन कोविड-19 वायरसेस, I break it and destroy it in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, everywhere in this world, all sting of death in coronavirus, I destroy it in the name of Jesus Christ. All sting of death in coronavirus, I destroy it in the name of Jesus Christ. All sting of death in coronavirus, I destroy it in the name of Jesus Christ. Every sting of death in coronavirus, I destroy it in the name of Jesus Christ. Every sting of death in coronavirus, I destroy it in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से कोरोना वायरस पर हर मौत का डंक मैं यीशु के नाम से मैं डिस्ट्रॉय करता हूं। I destroy it in the name of Jesus Christ. Holy Spirit, I speak life upon your children. I speak joy upon your children, mighty God. I speak happiness upon your children, health upon your children, well-being upon your children, good night sleep upon your children, in the name of Jesus Christ. हर श्राप आपकी जीवन से यीशु के नाम से तोड़ देता हूं। I bless you in the name of Jesus Christ. I bless you in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से, आमीन। डरने की कोई जरूरत नहीं है, प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। पवित्र शास्त्र का चैप्टर लो, बार बार पढ़ो, परमेश्वर के पास देके पढ़ते रहो, छोड़ो मत, बिल्कुल पढ़ते रहो। आपके पास कोई भी समस्या होगा, वो आपका मन में कोई भी दुख रहेगा, कोई तकलीफ रहेगा, गरीबी होगा, या तो आपका बिजनेस नहीं, पैसा नहीं, कोई एनी प्रॉब्लम यू मे बी हैविंग, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है आपका लाइफ में, बैठो और पढ़ते रहो और परमेश्वर के पास देख के प्रार्थना करते रहो और स्वर्ग से आवाज आना मांगता है, हु टच्ड मी, किसने मुझे टच किया, और वो दिन आपका, वही पल आपका हर एक प्रॉब्लम, हर एक बीमारी 1 मिनट में सब खत्म। गॉड ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे, यीशु के नाम से। बी ब्लेस्ड, आमीन।